कितने समझदार है। वाह। बाबा तेरी स्नेह भरी दृष्टि से तृप्त हुआ जग सारा। बाबा तेरी स्नेह भरी दृष्टि से तृप्त हुआ जग सारा। अधरों पे जैसे हमारे छलकाए अमृत धारा। बाबा तेरी स्नेह भरी दृष्टि से तृप्त हुआ जग सारा। बाबा तेरी प्यासी धरती की प्यास बुझी, अंबर की सब आस मिटी। दसों दिशाओं में जैसे कि खुशियों की शहनाई बजी। शीतल शीतल चली हवाएं, शीतल शीतल चली हवाएं। नगमे गाए मौसम प्यारा, नगमे गाए मौसम प्यारा। बाबा तेरी स्नेह भरी दृष्टि से तृप्त हुआ जग सारा। सातों सुरों की मधुर रागनी दिल के तारों पे छनक उठे। मन के मानसरोवर में स्नेह के नीर छलक उठे। किरण किरण आकर मन के, किरण किरण आकर मन के हरता गम का अंधियारा, हरता गम का अंधियारा। बाबा तेरी स्नेह भरी दृष्टि से तृप्त हुआ जग सारा। बाबा तेरी स्नेह भरी दृष्टि से तृप्त हुआ जग सारा। अधरों पे जैसे ओम शांति। आज 24 दिसंबर 2023 की बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है
3 अप्रैल 97। आज बाबा विकारों से मुक्त बनने की शिक्षा दे रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसमें विशेष बाबा ने क्रोध और लोभ के ऊपर अटेंशन दिलाया है और उसके लिए संकल्प, वाणी और कर्म, इन तीनों रूप से स्वयं को चेक करना है और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल में हमें अपनी धारणाओं को स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाना है। क्योंकि जब तक इन तीनों में बैलेंस नहीं होगा, बाबा ने कहा, नशा और निश्चय परसेंटेज में हो जाता है। तो आज बाबा की मुरली का टाइटल है, पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के बाप के लव में लवली और लकी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को भी नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं, जो सारे कल्प में, चाहे देवता स्वरूप में, चाहे धर्म नेताओं के रूप में, चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे पदमपति आत्माओं के रूप में, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है जितना आप ब्राह्मणों का है। तो बाबा कहता है, ले जाओ अपने आप को, चाहे महात्मा, धर्म नेता, देवता, उन सब से भी श्रेष्ठ और ऊंचे हम ब्राह्मण हैं। तो अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो। सदा यह अनहद गीत मन में गाते रहते हो कि वाह भाग्य विधाता बाप और वाह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य। ये स्मृति में रहता है, इस भाग्य के गीत गाते हैं, वाह भाग्य विधाता वाह और वाह मैं श्रेष्ठ आत्मा वाह। भाग्य विधाता स्वयं मेरा भाग्य बना रहा है, मुझे पदम सौभाग्यशाली बना रहा है। ये भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिकली बजता रहता है। हमारा एक गीत भी है ना, भाग्य विधाता भाग्य विधाता इस धरती पर आकर सबका भाग्य जगा रहे हैं। बहुत अच्छा गीत है। बाप बच्चों को देख देख सदा हर्षित रहते होते हैं। बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में अपने भाग्य को इमर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते हैं। बाबा ने इतना अच्छा भाग्य दिया है, लेकिन बच्चे मर्ज कर लेते हैं। जब बाप देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निश्चय मर्ज हो जाता है, तो क्या कहेंगे? बाप दादा तो सदैव बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बच्चे अपने भाग्य को देख कभी कभी हर्षित नहीं होते हैं, मर्ज कर देते हैं। तो बाबा कहता है, जब निश्चय और नशा दोनों मर्ज हो जाते हैं, तो बाप दादा क्या कहेंगे? ड्रामा। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भाग्य के स्मृति स्वरूप देखना चाहते हैं। आप भी सभी यही चाहते हैं
लेकिन बीच में आ जाता है। बाबा जो चाहता है वो हम आत्माएं भी चाहती है, लेकिन बाबा कहता है लेकिन शब्द बीच में लाते हो तो वो भाग्य, वो नशा, वो निश्चय मर्ज हो जाता है, इमर्ज रूप में स्मृति में नहीं रहता है। किसी से भी पूछो तो सब बच्चे यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि मुझे बाप समान बनना ही है। लक्ष्य बहुत अच्छा है। जब लक्ष्य श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, फिर कभी इमर्ज रूप कभी मर्ज रूप क्यों? कारण क्या? बाप दादा से इतने अच्छे अच्छे वायदे भी करते हैं, रू रिहान भी करते हैं, फिर भी लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों? बाबा से रू रिहान करते, इतना ऊंचा श्रेष्ठ लक्ष्य भी रखते हैं, फिर भी बाबा कहता है क्यों ऐसा होता है, क्यों मर्ज हो जाता है? बाबा ने 2 दिन पहले क्या कहा था? माया क्या है? बस ये जो आधा कल्प के हम उसके ग्राहक रहे हैं, तो उसको ईर्ष्या आती है। तो माया को भी ईर्ष्या आती है। तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि कारण क्या है। वैसे तो आप सब जानते हो, नई बात नहीं है, फिर भी बाप दादा रिवाइज कराते हैं। बाप दादा ने देखा 3 बातें हैं, 3 बातें हैं। एक है सोचना, संकल्प करना, दूसरा है बोलना, वर्णन करना, और तीसरा है कर्म में, प्रैक्टिकल अनुभव में और चलन में लाना, अर्थात कर्म में लाना। सोचना अर्थात संकल्प करना, बोलना, तीसरा कर्म में लाना, प्रैक्टिकल में। तो तीनों का समान बैलेंस कम है। जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा इमर्ज होता है। बैलेंस होता है तीनों का तो निश्चय और नशा इमर्ज रूप में है, और जब बैलेंस कम है तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। रिजल्ट में देखा गया कि सोचने की गति बहुत अच्छी भी है और फास्ट भी है। बोलने में रफ्तार और नशा वह भी 75% ठीक है। बोलने में तो बहुत नशा है, बाबा के अलावा हमारा है ही कौन, बाबा मिला सब कुछ मिला, वाह वाह बाबा करते रहेंगे, वाह में आत्मा करते रहेंगे। बोलने में मेजोरिटी होशियार भी है, लेकिन फिर लेकिन आ गया। लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल मार्क्स कम है। तो 2 बातों में ठीक है, लेकिन तीसरी बात में बहुत कम है। कारण जब संकल्प भी अच्छा है, बोल भी बहुत सुंदर रूप में है, फिर प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है? कारण क्या जानते हो? हाँ या ना बोलो। जानते बहुत अच्छा है। अगर किसी को भी कहेंगे इस टॉपिक पर भाषण करो या क्लास कराओ, तो कितना अच्छा क्लास कराएंगे, और बड़े निश्चय नशे फलक से भाषण भी करेंगे, क्लास भी कराएंगे, कराते हैं। बाप दादा सबके क्लासेस सुनते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, वाह वाह बच्चे वाह। मूल बात है, कौन सी मूल बात?
मूल बात है आत्मा समझ के करना और समान बनना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, यह रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो बाप कहते हैं कि कारण एक ही है, ज्यादा भी नहीं, एक ही कारण है। और बाप दादा समझते हैं कि कारण को निवारण करना मुश्किल भी नहीं है, बहुत सहज है। लेकिन सहज को मुश्किल बना देते हैं। मुश्किल है नहीं, बना देते हैं। क्यों? तो बाबा कहता है मुश्किल को सहज बना दे, सहज को मुश्किल बना देते हैं। मुश्किल है नहीं, बना देते हैं। क्यों? नशा नशा मर्ज हो जाता है, कम नहीं, मर्ज ही हो जाता है। एक ही कारण है, जो भी धारणा की बातें सुनते हो, करते भी हो, चाहे शक्तियों के रूप में, चाहे गुणों के रूप में, धारणा की बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो। इतनी अच्छी करते हो जो सुनने वाले, चाहे अज्ञानी चाहे ज्ञानी, सुनकर बहुत अच्छा कहकर खूब तालियां बजाते हैं। बहुत अच्छा कहा। लेकिन कितने बार लेकिन आया? ये लेकिन ही क्या करता है? ये लेकिन ही विघ्न डाल देता है। लेकिन शब्द समाप्त होना अर्थात बाप समान समीप आना, और बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। लेकिन शब्द को समाप्त करना होना अर्थात बाप समान समीप आना, और समीप आना माना समय को समीप लाना। लेकिन अभी तक लेकिन शब्द कहना पड़ता है। बाप को अच्छा नहीं लगता, लेकिन शब्द कहना बाप को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना ही पड़ता है। तो कारण क्या? जो भी कहते हो, जो भी कहते हो, धारण भी करते हो, धारणा के रूप से धारण करते हो, और वह धारणा किसकी थोड़ा समय, किसकी ज्यादा समय भी चलती है। लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले, उसके लिए यही मुख्य बात है कि जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण व कमजोरियां है, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई, और संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता। छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कहते हैं क्या करे, हो गया, हो गया। और क्या कहते हैं? क्या करे, मेरा संस्कार ऐसा है। आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार ऐसा है। आप बुरा नहीं मानना, मेरा बोलने का टोन ही ऐसा है, मेरी आवाज ही ऐसी है बोलने के बाद।
संस्कार बना कैसे? कर्म में लाते तो संस्कार बनते। और बार- और संस्कार कैसे बनता है? बार 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 करते। बनाया तभी तो बनाना, स्वयं ने बनाया तभी तो बनाना। तो जब द्वापर से यह उल्टे संस्कार बन गए हैं, जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हो, फिर भी कहते हो क्या करे संस्कार है। तो संस्कार सहज न चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में आ जाते हैं ना। कितने संस्कार स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, जो न चाहते भी वो उल्टे संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो संस्कार सहज न चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में आ जाते हैं ना। क्रोध को, किसी को क्रोध आ जाता है, थोड़े समय के बाद कहते हैं आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार है। आप बुरा नहीं मानना, मेरा ये थोड़ा संस्कार है। क्रोध को संस्कार बनाया, अवगुण को संस्कार बनाया, और गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया है? क्रोध को संस्कार बना दिया है तो फिर इसको क्यों नहीं? जैसे अभी तो मालूम है ना, ये बाबा ज्ञानी की भाषा कह रहा है कि ज्ञानी ऐसा कहते हैं। जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है और ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। तो अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और यूज भी करते रहते हो, फिर माफी भी लेते रहते हो, माफ कर देना, आगे से नहीं होगा। और आगे और ज्यादा होता है, इस बार से और ज्यादा हो जाएगा। कारण क्योंकि संस्कार बना लिया है, इसलिए वो संस्कार बार बार इमर्ज होकर के मुझ आत्मा को भी तंग करता, दुखी करता और दूसरों को भी। तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण को, ये बाबा ने अंडरलाइन कराई, अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? कौन से हैं? क्रोध या सहन शक्ति? कौन सा है? सहन शक्ति, शांति की शक्ति यह है ना। तो अवगुणों को सहज ही संस्कार बना दिया है ना, कूट कूट कर अंदर डाल दिया है, बड़ा बड़ा बारीक महीन करके डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता रहता है। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। मेरा निजी संस्कार कौन सा है, यह सदा याद रखो। वह तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराये माल को अपना बना लिया, तो उसके ऊपर गीत भी है ना,
राम राम जपना। पराया माल अपना करना। तो रावण का माल है ना, ये तो पराया माल है। मुख से तो राम राम कहेंगे, बाबा बाबा करते रहेंगे, लेकिन अपनाएंगे तो रावण का माल ही अपनाएंगे, और रावण का माल पराया माल है। तो पराये माल को अपना बना लिया, अब बाप के खजाने को अपना बनाओ। रावण की चीज को संभाल कर रखा है और बाप की चीज को गुम कर देते हो। क्यों? अच्छी है अच्छी है इसलिए। क्यों? क्यों बाप की चीज को गुम कर देते और रावण की चीज को अपने बनाते? ऐसा जन्म का संस्कार। संस्कार है इसलिए। संस्कार संस्कार बोल बोल के बाबा ने हाँ। कर लिए। हाँ, उसको पक्का कर लिया, स्टैंप जैसे लगा दिया। ऐसे कि नहीं, अभी तो ये पुराने संस्कार है ना, 63 जन्म के ना, इसलिए तो नहीं होगा। क्यों? रावण से प्यार है। जिससे प्यार होता है ना, वो जो कहेगा वो करेगा, उसकी ही बात अच्छी लगेगी। अब रावण से प्यार है इसलिए रावण की चीजें अपना रहे हैं। बाप से प्यार हो तो बाप की चीजें अपनाए। तो कहने मात्र बाप के बच्चे और प्यार दूसरों से, कहाँ कहाँ ये जुड़ता है? कभी देखा आपने? शादी एक से करे और प्यार दूसरे से करे तो बेवफाई कहेंगे ना। हम कहेंगे बाबा, हम तो बाबा के बच्चे हैं ना, हम तो बाबा के बच्चे हैं ना, और अपनाते तो रावण की चीजें है। तो प्यार रावण से है और पालना ले रहे हैं बाप की। तो कैसा वंडरफुल। इसलिए बाबा कहता है रावण का माल पराया माल है। पराया माल हमारा नहीं हो सकता है। रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है? रावण की चीजों को अपना बना लेना मना। रावण अच्छा लगा तभी तो उसकी चीज को अपनाया। कहेंगे तो सभी बाप अच्छा लगता है, यही मन से कह रहे हो ना। लेकिन जो अभी बाबा अंडरलाइन करा रहे, लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। कोई भी बात में हम क्या कहते, ब्लड से लिख करके देते, ब्लड से साइन करेंगे, माना इतना पक्का मेरा निश्चय है। तो बाबा कहता है जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होते हैं और फिर भी कहते रहते हैं बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बाप पूछते हैं कितना प्यार है? बहुत माना कितना प्यार है? तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा। बाप सुन करके खुश भी होते कि कितने भोले बच्चे हैं। फिर भी बाप कहते हैं, बाप का सभी बच्चों से वायदा है कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाप भी कहते हैं जो भी हो जैसे भी हो मेरे हो, मेरे ही हो, ले तो जाना ही है। सिर्फ बाप चाहते हैं कि बाराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना। सुन करके तो सभी खुश हो रहे हैं।
अपने ऊपर हंसी भी आ रही है, बाराती बनकर जाते हैं ना। अभी सुनने के समय पर अपने ऊपर हंसते हो ना, हंसी आती है ना अपने ऊपर, अपने ऊपर हंसी आती है, और जब जोश करते हो तब लाल पीले हो जाते हो। शक्ल कैसी हो जाती है? शक्ल कैसी हो जाती है? तांबे जैसी लाल हो जाती है। लेकिन बाप ने रिजल्ट में देखा कि बच्चों में एक विशेषता बहुत अच्छी है। कौन सी? पवित्रता में रहना। उसके लिए कितना भी सहन करना पड़ा है, कितना भी ऑपोजिशन करने वाले सामने आए हैं, लेकिन इस बात में 75% अच्छे हैं। कोई कोई घसिया भी लगाते हैं, घसिया मना बकोड़ा, लेकिन फिर भी 75% ने इस बात में पास होकर दिखलाया है। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? क्रोध।
शांति। तो बाबा कहता है कि अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? क्रोध। देह भान तो टोटल है ही, लेकिन देखा गया है कि क्रोध की सब्जेक्ट में बहुत कम पास है। पवित्रता में 75% पास होकर दिखाया है। अब दूसरा क्रोध। 50 भी नहीं, क्या 50% भी नहीं। ऐसे समझते हैं कि शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, ये शस्त्र है। विकार नहीं है, ये हमारे लिए शस्त्र है। लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए विकार। महाशत्रु है। बाबा ने अंडरलाइन कराया है। क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। कहते हैं ना, आप ओम शांति वाले हैं, आप कहते हो हम भगवान के बच्चे हो और आप लोगों में इतना क्रोध है। शांति फैलाने वाला खुद अशांत। हाँ, खुद ही अशांत है। कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को, क्रोध के बहुत रूप है, क्रोध के बहुत रूप है। बाबा ने बहुत अच्छा क्रोध को एकदम सूक्ष्म बताया है, सूक्ष्म रीति से चेक करना। एक तो महान रूप आप अच्छी तरह से जानते हो, दिखाई देता है ये क्रोध कर रहा है, जोर जोर से बोलना, शक्ल पर दिखेगा, आंखों में दिखेगा, क्योंकि गर्भ में ही वही मिल रहा है। दूसरा, क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप अंदर में, क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप अंदर में, और क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप याद करो, क्रोध क्यों आता है? क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप कौन सा है? आता है बहुत, लेकिन पता नहीं। अब क्या करेंगे, पता हो तो निकाले ना। सूक्ष्म स्वरूप अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा होती है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा होती है। इस स्वरूप में जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप नहीं दिखाई देता है, ये तीनों स्वरूप में इस वशीभूत होके जोर से बोलना, या बाबा कहते हैं बाहर कोई रूप से दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है तो क्रोध अग्नि रूप है ना, वह अंदर खुद भी जलता रहता है और दूसरों को भी जलाता है। ऐसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये जिसमें है वह इस अग्नि में अंदर ही अंदर जलता रहता है, बाहर से नहीं दिखाएगा, लेकिन इन तीनों रूप से वो अंदर जलेगा। ईर्ष्या, द्वेष और घृणा बाहर से तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड, लेकिन वो हमारा अच्छा नहीं देख सकेगा।
आगे नहीं आने देगा। हम आगे बढ़ेंगे तो वो भी देख नहीं सकेगा। मेरी उन्नति नहीं हो रही है तो उसकी कैसे हो। बाहर से लाल पीला नहीं होता, जोर से बोलते तो लाल पीले शक्ल लाल पीली हो जाती है, वो नहीं होता। लाल पीला फिर भी ठीक है, एक बार क्रोध कर लिया काम पूरा हो गया, लेकिन वह काला होता है। जो ईर्ष्या द्वेष और घृणा वो अंदर से काला होता है। तीसरा, क्रोध की चतुराई का रूप भी है। पहला बाबा ने बताया जो दिखता है, प्रसिद्ध है, संबंध संपर्क में आते हैं। दूसरा क्रोध का रूप ईर्ष्या द्वेष और घृणा। अब तीसरा क्रोध का रूप चतुराई। वह क्या है? कहने में समझने में ऐसे समझते हैं, वह कहते हैं कि कहाँ कहाँ सीरियस होना ही पड़ता है। चतुराई लिखा, कहाँ कहाँ लौ उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं वह अपने से पूछो कि ये चतुराई है या कल्याण है मेरी चतुराई और मैं उसको कल्याण बता रही हूँ। ऊपर वाला सब देख रहा है कि चतुराई से करते हो, ईर्ष्या द्वेष घृणा से क्रोध करते हो, क्या करते हो। सामने वाले को भले कुछ भी पता ना हो, सामने वाले को भी पता तो पड़ जाता है, बुद्धू नहीं है सामने वाला भी, लेकिन वो सिर्फ चुप रहता है, नाटक देखता है उसका कि क्या कर रहा है, और फिर भी अपने को मियां मिठू समझेंगे। ये जैसा तो होशियार समझदार कोई नहीं। तो बाबा कहता है कहाँ कहाँ सीरियस होना ही पड़ता है, कहाँ कहाँ लौ उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं वह अपने से पूछो। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में लौ उठाने की छुट्टी नहीं दी है। क्या कोई मुरली में कहा है कि भले लौ उठाओ क्रोध नहीं करो? लौ उठाने वाले के अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है। फिर वो क्रोध का अंश चतुराई के रूप में होगा या क्रोध का अंश ईर्ष्या द्वेष घृणा के रूप में होगा। इसलिए बाबा बहुत बार कहते हैं एक एक विकार के 100 बच्चे हैं। हम तो ऊपर का रूप देख लेते, 100 बच्चों को नहीं देखते हैं। ये बच्चे हैं जो निमित्त आत्माएं हैं, वह भी लौ उठाते नहीं, लेकिन उन्हों को लॉ रिवाइज कराना पड़ता है। लॉ कोई भी उठा नहीं सकता, निमित्त भी लॉ नहीं उठा सकते हैं। बाबा कहता वो सिर्फ रिवाइज कराते हैं। लॉ कायदे, कोई बाबा ने किसी को ये राइट नहीं दिया है कायदा उठाने का कि ये आत्मा ऐसा कर रही है तो आप भले ऐसे करो, नहीं कहा है। उसके लिए बाबा जिम्मेवार है। बाबा ने मुझे वो राइट ही नहीं दिया है। वो राइट बाबा के पास है कि उस आत्मा को क्या करना है क्या नहीं करना है। उसकी अपनी कर्म अपनी, हम लोग हाथ में उठा करके अपने लिए कर्म बना रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है निमित्त है तो लॉ कोई भी उठा नहीं सकता, लेकिन निमित्त है तो बाप द्वारा बनाए हुए लॉ को रिवाइज करना पड़ता है।
निमित्त बनने वालों को इतनी छुट्टी है, सबको नहीं। उनकी भी बाबा ने लिमिट दी कि उनको भी सिर्फ रिवाइज कराना है, लॉ अपने हाथ में उठाना नहीं है। बाकी और किसी को भी बाबा ने छुट्टी नहीं दी है। आज बाप दादा थोड़ा ऑफिशियल शिक्षा दे रही है। प्यार से उठाना, शिक्षा ऑफिशियल दे रही है, लेकिन उस शिक्षा को प्यार से उठाना अर्थात मेरे कल्याण के लिए कह रहे हैं बाप दादा। उस रीति से मुझे ये शिक्षा को स्वीकार करना है, क्योंकि बाप दादा बच्चों के लिखे हुए किए हुए वायदे देखकर सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। अभी बाप दादा ने जो सुनाया कि हर गुण को निजी संस्कार बनाओ, कहते क्या करे, ये मेरा संस्कार है ना, बुरा नहीं मानना। बाबा कहते हैं हर गुण को, आत्मा के हर गुण को अपना निजी संस्कार बनाए, हर शक्ति को निजी संस्कार बनाए। अंडरलाइन किया। तो अभी से ये कहना कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, यह तो मेरा संस्कार बन गया है। फिर बाप दादा जब मिलन मनाने आए तो इसे अपना निजी संस्कार बनाकर बाप दादा के आगे 5-6 मास में दिखाना। इसलिए आज रिजल्ट सुना रही है। लास्ट टर्म है सीजन का, अप्रैल है ना, 3 अप्रैल। क्रोध की रिपोर्ट बहुत आती है बाबा के पास। हम बच्चों की क्रोध की रिपोर्ट बहुत आती है। छोटा बड़ा भिन्न भिन्न रूप से क्रोध करते हैं, चाहे छोटे करते हैं चाहे बड़े करते हैं। अभी बाप दादा ज्यादा नहीं खोलते हैं, फाइल ज्यादा नहीं खोलते हैं, सारी पोल बाबा को पता है। फिर भी देखो बाबा हमारी अमान्य रखते हैं, लेकिन कहानियां बहुत मजे की। इसलिए आज से क्रोध को क्या करेंगे, क्या करेंगे आज से क्रोध को विदाई देंगे, देंगे फिर वापस आ जाते हैं। कई बार देते ही नहीं है ना, इसलिए तो वापस आ जाता। नहीं, आधा दिया है आधा नहीं दिया है तो वापस ही आएगा ना। फिर उसको भस्म कर दीजिएगा। हाँ, स्वाहा करेंगे तो। आत्मा ही ऐसी मिलती है तो क्या करें। नहीं, दोष आत्मा को नहीं देना पड़ता। नहीं नहीं, आपको ये तो दोष पता है दीदी। नहीं, ये दो आप भी कभी कभी गुस्सा कर देते हैं। हाँ? आपको भी मैं भी कभी-कभी करती आता हूँ करती हूँ, लेकिन नहीं आना चाहिए। तो बाबा पूछ रहे हैं विदाई देंगे, तो सभी ने ताली बजाई। देखो, ताली बजाना बहुत सहज, लेकिन क्रोध की ताली नहीं बजी। बाप दादा अभी यह बार बार सुनने नहीं चाहते हैं, फिर भी रहम पड़ता है तो सुन लेते हैं। तो अब से यह नहीं कहना कि बाबा वायदा तो किया लेकिन फिर आ गया, क्या करे, चाहते नहीं है आ जाता है। आप ही माया को समझा दो, क्रोध को समझा दो, तो यह पुरुषार्थ भी बात करे। ये पुरुषार्थ भी बाबा कहते बात करे, और प्रारब्ध बच्चे लेंगे। कहाँ की रीति है,
पुरुषार्थ बाप करे और प्रारब्ध बच्चे भोगे। यह भी मेहनत बाप करे। तो ऐसा वायदा नहीं करना जो फिर 5 मास के बाद रिजल्ट देखे। भले आप बताओ नहीं बताओ, बाप के पास तो पहुंचती है। ऐसी रिजल्ट ना हो, क्या करे, हो जाता है, सरकमस्टांसेस ऐसे आते हैं, बात बहुत बड़ी हुई हो गई ना, बाप को भी समझाने की कोशिश करते हैं। बड़े होशियार है। कहते हैं बाबा छोटी मोटी बातें हम पार कर लेते हैं। यह बात ही बड़ी थी ना। अभी दोष किस पर रखा? बात पर। और बात क्या करती है? आई और गई। बात तो आई और गई, लेकिन पकड़ ले। 5000 वर्ष के बाद फिर बात आएगी। जो 5000 वर्ष के बाद बात आनी है उस पर दोष रख देते हैं। ऐसे नहीं करना। क्या करूं, ये संकल्प में भी नहीं लाना। क्या करूं? बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष कह रहा है? क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी तो इसमें लोभ, इच्छा सब आ जाता है। लोभ सिर्फ पैसे और खाने का नहीं होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की कोई भी इच्छा, यह भी लोभ है। तो क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः खत्म हो जाएगा। क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः ही खत्म होता जाएगा। अहंकार भी खत्म हो जाएगा। अभिमान आता है ना, मैं बड़ा, मैं समझदार, मैं जानता हूँ, यह क्या अपने को समझते हैं, तब क्रोध आता है। तो अभिमान और लोभ यह भी साथ साथ विदाई ले लेंगे। इसलिए बाप दादा विशेष लोभ के लिए न कह करके क्रोध को अंडरलाइन करा रही है। तो संस्कार बनाएंगे ना। अभी सब हाथ उठाओ और सबका फोटो निकालो। तो सबने हाथ उठाया। अभी थोड़ी सी मुबारक देते हैं। हिम्मत रखी ना, तो थोड़ी सी मुबारक देते हैं, बहुत नहीं। और जब फिर से रिजल्ट देखेंगे, फिर वतन के देवताएं भी, स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। आज से हर एक अपने में देखे। आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखना। दूसरे की यह बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना। ये आंखें तो बंद नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन मन की आंख बंद करना। दूसरा करता है या तीसरा करता है, मुझे नहीं देखना है ना। कि हम सोचते हैं ना, देखो ना बाबा ने तो मुरली में इतना कहा, लेकिन ये तो करता ही नहीं है। बाबा कहता है वो करता है या नहीं करता है, मुझे नहीं देखना है। बाप इतना भी फोर्स देकर कहते हैं, इतना भी फोर्स देकर कहते हैं कि अगर कोई विरला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। कि कोई महारथी या कोई निमित्त आत्मा करे तो भी बाबा कहता है आपको नहीं देखना है। हंसी की बात सुनाई, बाप दादा आज थोड़ा स्पष्ट सुना रहे हैं, ऑफिशियल सुना रहे हैं और स्पष्ट सुना रहे हैं। बुरा तो नहीं लगता है? बाबा कैसे पूछ पूछ के सब बता रहा। अच्छा, एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा है कि मेजोरिटी
समय प्रति समय, सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते हैं और फॉलो करते हैं। एक दो से वर्णन भी करते हैं कि क्या है, सबको देख लिया है, क्या है, सबको देख लिया। महारथी भी करते हैं, हम तो है ही पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे ना तो हम बदल जाएंगे, लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों के बहुत काल का पुरुषार्थ उन्हों को एडिशन मार्क्स दिलाकर भी पास विथ ऑनर बना देती, पास विथ ऑनर कर लेती है। आप इसी इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे तो धोखा खा लेंगे। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ, महारथियों को देखने के लिए मन को अंतर्मुखी बना लो। समझा? यह भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। देख लिया, देख लिया। हमारी भी तो आंखें हैं ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रेस नहीं करना। अच्छाई की रेस करो, बुराई की रेस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल है। उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती है। इसलिए कभी भी मन की आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी रखो, सुनो नहीं। समझा? चारों ओर के सर्व बाप दादा के लवलीन आत्माएं, सर्व बाप के सेवाधारी आत्माएं, सर्व सहज पुरुषार्थ को अपनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, शक्तिशाली सेवाधारी भव। दुनिया में आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है। डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ। उन्हें खुशखबरी सुनाओ कि हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। हर आत्मा को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, जिससे वे जन्म जन्म के लिए अकाले मृत्यु से बच जाए। ऐसे अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। स्लोगन है, याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती है। आज का स्वमान है, मैं संपूर्ण फरिश्ता, मैं संपूर्ण फरिश्ता। स्वमान और अभिमान के अंतर को महीनता से चेक करो।
चेक करके बोलचाल, उठने बैठने में जो अभिमान दिखाई देता है या अपमान की जो फीलिंग आती है, इस अपमान और अभिमान से भी मुक्त बनो। जब अपने बुद्धि के अभिमान, श्रेष्ठ संस्कार, स्वभाव के अभिमान, सेवा की सफलता के अभिमान से मुक्त बनो, तब ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण फरिश्ता बन सकेंगे। अच्छा, शांति। तो सुना आज बाबा ने अंडरलाइन कराया क्रोध के ऊपर। देखिए स्वरूप को भी न चतुराई न हो जाता है, लोभ चला जाता है तो क्रोध चला जाता है तो लोभ और आ जाता है। इसलिए लोभ इच्छा के रूप में आता है। तो बाबा इसलिए क्रोध को अंडरलाइन करा रहे हैं। मेरा थोड़ा संस्कार ऐसा है, बाबा कहते ये शब्द नहीं बोलना है। अपने गुणों को निजी संस्कार बनाओ, शक्तियों को निजी संस्कार बनाओ। क्रोध महाशत्रु है। बाप समान बनना अर्थात समय को समीप लाना। लेकिन नहीं कहना है, ये लेकिन ही विघ्न डालता है। क्या करे, मेरा थोड़ा संस्कार ऐसा है, मेरा मोह ऐसा है। हाँ, पराई माल को पराई माल को अपना बनाते हैं। मन को अंतर्मुखी बनाना है। क्रोध को खत्म करेंगे तो लोभ अहंकार स्वतः ही खत्म। हाँ, पवित्रता तो 70% इनको बताइए अपनाई और लोभ का छोड़ना, क्रोध को नहीं, ये भाषा को बदली करो। ये महाविकार निश्चय और नशा इमर्ज रूप में चाहिए, मर्ज रूप में नहीं। क्रोध के महारथी को भी नहीं देखना है। उनकी तपस्या उनको एक्स्ट्रा मार्क दिला करके पास विद ऑनर बना देगी और आप दुखी में रह जाएंगे। किसी को देखना ही नहीं दीदी, अपना अपने को देखना है। अपने को।
सुनाए। योगी बनो पवित्र बनो, बाबा ये संदेश सुनाए। गुण अवगुण में अंतर है क्या, सबको बाबा यही बताए। अवगुण में पल दो पल की, अवगुण में पल दो पल की, झूठी खुशियाँ बस दो चार। ज्योति बिंदु के गुण में है जीवन का नया सार। संगम की महिमा शिव बाबा जन जन के मन तक पहुँचाए। संगम की महिमा शिव बाबा जन जन के मन तक पहुँचाए। गुण अवगुण में अंतर है क्या, सबको बाबा यही बताए। यही बताए हर मानव को कैसे